नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 1 से 13 तक तुला राशि के अंदर रहेंगे। 13 से लेके 30 तक वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र का भ्रमण होगा। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 10 तारीख से 29 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेंगे। मंगल जो है वो 1 से 19 तक यानी कि 1 to 19 तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और 20 तारीख को मंगल का भ्रमण होगा कर्क राशि के अंदर। सूर्य 17 तारीख तक मतलब 17 तारीख को तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मतलब 17 तारीख से तुला राशि के अंदर भ्रमण शुरू हो जाएगा सूर्य का। गुरु वक्र अवस्था में आएंगे 9 तारीख को यानी कि 9 अक्टूबर को और 4 फरवरी तक यानी कि 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नवरात्रि का उत्सव है 3 तारीख से 12 तारीख तक का, जो बहुत ही पवित्र महोत्सव है जिसको हम सबको सेलिब्रेट करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र और शुक्र शुरू के 13 दिन तक रहेंगे आपकी छठे घर में 6th हाउस के अंदर और बाद में 13 तारीख को वो आएंगे आपके 7th हाउस में। गुरु और शुक्र का एक दृष्टि संबंध बना है 13 तारीख के बाद और गुरु लग्न के अंदर ही 9 तारीख को वक्री होंगे। तो देखिए, लग्नेश का छठे घर में जाना एक तरह से कहा जाए कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अपनी लाइफ में आप काफी कंफ्यूज रहेंगे कि क्या किया जाए। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हैवी लोड होता है दिमाग में। यहाँ आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो पूरे ही महीने रहेगा वो रिलेशनशिप रहेगा। और यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब हर तरह की रिलेशनशिप और स्पेशली लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चंस। यहाँ पर गुरु का वक्री होना आपको बहुत ही कहते हैं ना कि जो लोग टीचिंग क्षेत्र के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा है। वाणी संबंधित कार्य में आपको बहुत अच्छा कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होगा, अनुभव आपका बढ़ेगा। आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे, बहुत अच्छा लोगों को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने व्यू पॉइंट्स को। शुक्र का दृष्टि संबंध 13 तारीख के बाद एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी बनाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। आपके जो भी कहते हैं ना कंफ्यूजन होंगे वो 13 तारीख के बाद कुछ हद तक आप रिजॉल्व कर पाएंगे और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा क्योंकि लग्नेश जो है वो खुद के घर को देखते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप के अंदर भी आप अपने आप को काफी सॉर्टेड महसूस करेंगे एक पॉइंट के बाद। मगर 13 तारीख तक की अवस्था मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है शुरू के 13 दिन तक। मगर ये समय मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, अपनी खुद की पोजीशन का सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो बुध बनकर आपके पहले तो पंचम भाव में रहेंगे और फिर छठे घर के अंदर जाएंगे। मंगल यहाँ पर स्थित है। देखिए, किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए 9 तारीख के बाद, ये चीज ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर भी। दूसरी चीज, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। और मुझे लगता है मंगल यहाँ पर रहेंगे जब तक वाणी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जब फैमिली की बात की जाए, और आप काफी डोमिनेटिंग भी रहेंगे। इस अप्रोच को डेफिनेटली आप पकड़ के चलेंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर जो कहते हैं ना कि बुध का प्लेसमेंट केतु के साथ यहाँ पर है, तो ये पोजीशनिंग में फैमिली से बाहर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ये समय इस तरह का है, शुरू के 10 दिन का समय इस प्रकार का है। और मुझे लगता है कि कोई भी विवाद होगा तो वो आप रिजॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे मगर वो जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसको समय लगेगा। तो थोड़ा सा चीजों को समय देना सीखिए और ये समय के अंदर आपको यही सीखना है कि चीजें टाइम के साथ ही होगी। और जब गुरु लग्न के अंदर वक्री हैं तो डीलेस तो फिक्स है, मतलब हर चीज में डीलेस तो होंगे ही। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, चीजों के लिए राइट टाइम का इंतजार कीजिए। यहाँ पर एक चीज कहूंगी मैं
कि सेविंग्स की बात की जाए कि जहां पर 12th लॉर्ड बनकर मंगल यहाँ पर है, तो मुझे लगता है खर्च आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे या कोई भी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे, खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे, तो सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत ही ग्रेजुअल लेवल पर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर तृतीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, तृतीय स्थान में मंगल आ रहे हैं 20 तारीख को। कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव जो होगा वो 20 तारीख के बाद इजी नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव जो करते हैं वो काफी चैलेंजिंग पोजीशन लेकर आएगा। तो करियर के अंदर आप कोई भी बदलाव करते हैं तो कर सकते हैं, शुरू के 20 दिन में आप कर सकते हैं, मगर बदलाव के साथ ये चीज आप एक्सेप्ट करके चलिएगा कि आप जो भी चेंज करते हैं वहां पर स्थान परिवर्तन में या ट्रैवलिंग में आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मगर ये है कि विदेश से कनेक्टेड आपको काफी ट्रैवल होगा, उसके पीछे बहुत खर्च होता मुझे नजर आता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है कि विवादित अवस्था है। अगर साथ में मिलकर कोई आप बिजनेस करने का डिसीजन ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश सूर्य बनकर पंचम भाव में केतु के साथ है और उसके बाद चतुर्थेश आपके जाएंगे छठे घर के अंदर। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस है या प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य है, जो पोजीशन मुझे लगता है देखते हुए बनती है, तो शुरू के 17 दिन में वो कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लोन की प्रक्रिया होगी तो वो 17 तारीख के बाद होगी। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य के अंदर थोड़ा सा बाधा महसूस होगी, थोड़े डिलेज महसूस होंगे। यहाँ सूर्य केतु के साथ है पहले और बाद में आएंगे वो छठे घर के अंदर, काफी नीच के हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी के कार्यों के अंदर मुझे लगता है कि डिलेज के साथ ही काम बनेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपको कुछ डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य का 17 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखिएगा, वहां पर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सूर्य केतु बुध है। बुध यहाँ पर 9 तारीख तक है, यहाँ सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक। तो ये जो पोजीशन जो देखी जाती है, तो एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है कि जैसे गुरु का दृष्टि संबंध, वक्री दृष्टि गुरु की भी पड़ेगी 9 तारीख के बाद। तो ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको अपने एजुकेशन पे फोकस करना होगा। सबसे पहली चीज लैक ऑफ फोकस है। यहाँ आप जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये छोड़ के कुछ और कर लूं, ये कोर्स छोड़ के कुछ दूसरा कोर्स कर लूं। जिस तरह से आपको मन लगाकर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, और मुझे लगता है थोड़ा सा भटकाव भी है। तो यहाँ आपको अपने पढ़ाई पर कंप्लीट ध्यान देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस महीने पढ़ाई को लेकर फोकस्ड आप नहीं रहेंगे। जो भी फील्ड में आप हैं, यहाँ आपको अपने फोकस को बरकरार करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से आपको सही ज्ञान, सही टीचर्स प्राप्त हो पाएंगे, आपको सही माध्यम प्राप्त हो पाएंगे, मगर आपको खुद को फोकस्ड होने की जरूरत है, क्योंकि केतु यहाँ पर चीजों को छुड़वाता है। तो हो सकता है कि आपका एटीट्यूड रहे कि ये छोड़ के कुछ और करना, मगर ये प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है संतानों के साथ विवाद होगा, संतानों से रिलेटेड कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है, संतान का स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये चीज भी हो सकती है कि जहां पर आपके बच्चों को कहीं एजुकेशन के हिसाब से बाहर जाना पड़े। इस तरह की प्रक्रिया इस महीने मुझे नजर आती है। शेयर मार्केट के अंदर शुरू के 10 दिन का समय फिर भी बेहतर है, मगर बहुत बड़े रिस्क लेने से यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भी बुध की प्रक्रिया आपके छठे घर में जाएगी। तो लोन लेकर बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। 6th हाउस के अंदर शुक्र है शुरू के 13 दिन तक, बाद में सूर्य आएंगे 17 तारीख के बाद। तो जिनके भी एक तरह से थायराइड से संबंधित कोई भी समस्या है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर जो सूर्य की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि
जिनके भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या, उन सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश इनिशियल 13 दिन तक छठे घर में है। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य संबंधित शुरू के 13 दिन का समय जो है, ये कहते हैं ना कि हेल्थ को लेकर काफी क्लैरिटी नहीं होगी कि किस प्रकार की क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, मगर फिर भी अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि जिनको भी स्पेशली हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस समय के अंदर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पेशली जो लेडीज के अंदर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ एक चीज है कि सूर्य यहाँ नीचस्थ हो रहे हैं, और शुक्र क्या जिस प्रकार से सप्तम भाव में जाना, तो लोन की प्रक्रिया, मुझे लगता है कि जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी लोन लेना चाहते हैं या इस प्रकार की प्रक्रिया 13 तारीख के बाद की परिस्थिति मुझे यहाँ नजर आती है। सप्तम भाव की बात करते हैं, तो सप्तमेश जो है मंगल बनकर पहले आपके द्वितीय स्थान में और बाद में तृतीय स्थान में, यहाँ पर शुक्र आएंगे 13 तारीख के बाद। ये शुक्र लव मैरिज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहता है व्यक्ति। और यहाँ गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध जो रहेगा, ये एक व्यक्ति को बहुत कहते हैं ना कि रिबेलियस मैरिजेस देते हैं, लव मैरिजेस की तरफ व्यक्ति का आकर्षण रहता है। अगर ये एक बात है कि इस महीने अगर मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ डिलेज, कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, और मंगल नीचस्थ हो रहे हैं, तो वहां पर और भी चीजों का विरोध होगा। और यहाँ एक चीज है कि मैरिज की प्रक्रिया में आगे तो बढ़ेगी परिस्थिति, मगर डिसएग्रीमेंट्स के साथ में चीजों को लेकर सॉर्ट आउट करने में आपको प्रॉब्लम्स होगी, लोगों को समझाने में प्रॉब्लम्स होगी। तो मैरिज तक पहुंचते पहुंचते अभी थोड़ा सा समय लगेगा। और गुरु का वक्री दृष्टि संबंध है, मगर यहाँ मंगल भी नीचस्थ हो रहे हैं, तो 20 तारीख तक की परिस्थिति तो फिर भी सही है। 13 से 20 तक का समय फिर भी मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप के माध्यम से बेहतर है, मगर 20 तारीख के बाद तो बहुत ही संयम रखना होगा, रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि शादी की बात अगर कहीं भी करते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। मंगल बहुत नीचस्थ है 20 तारीख के बाद, जल्दी से कार्य नहीं होगा, डिलेज होंगे, कहीं पर आपको वेटिंग में भी रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है इस समय का ये काम ही ऐसा है, ये जो ग्रह की परिस्थितियां हैं, वो जल्दी चीजें नहीं होंगी, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि शुक्र यहाँ पर आने पर अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल भी नीचस्थ है 20 तारीख के बाद। पति पत्नी के अंदर जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश लग्न के अंदर जाकर वक्र अवस्था में आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे, मंत्र साधना में आपका काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये समय के अंदर मैं कह सकती हूँ कि वक्री अवस्था है कि बहुत अति विचारशील हो जाते हैं। 9 तारीख के बाद आपके बहुत ज्यादा डीप में जाकर हर चीज में, हर व्यक्ति के रिएक्शंस क्या होंगे, हर चीज के बारे में आप डीप में जाकर सोचेंगे। मगर यही चीज अगर आप अपने काम में अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट टीचर्स क्रिएट करते हैं, बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए वक्री गुरु होता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। यहाँ अपने काम की स्किल्स के अंदर आप काम लीजिए इसे, और मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी वक्री होकर आपके दशम भाव में है, भाग्य का स्वामी बनकर दशम भाव में है, और यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध 20 तारीख के बाद पड़ता है। तो भाग्य यहाँ पर डेफिनेटली आपको पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। पिता के सपोर्ट से आप काफी हद तक आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए, दशम भाव में शनि वक्र अवस्था में है, तो कार्यस्थल के अंदर आपको
मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कहीं पर भी टेक्निकल और आईटी क्षेत्र में है, लॉ की फील्ड में है, मेडिकल की फील्ड में है, सबके लिए अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मंगल के नीचस्थ होने पर एक चीज डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर भी पड़ता है 20 तारीख के बाद। तो काफी चैलेंजिंग होंगे पोजीशन, काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, काम बहुत चैलेंजिंग मिलेगा और काम से रिलेटेड स्ट्रेस भी बढ़ेगा, मगर आपको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी अच्छा रहेगा फाइनेंशियली आपके लिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में वक्री है, तो कुछ फाइनेंसिस से कनेक्टेड, मतलब कुछ पैसे हो सकते हैं या कुछ प्रमोशन शायद अटक सकता है। थोड़े समय के लिए प्रमोशन के लिए आपको रोक दिया जाए या थोड़े समय के लिए वेटिंग में रखा जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे बढ़ेंगे, मगर ये चीज है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा विवाद हो सकता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो तृतीय, पहले सेकंड हाउस में और फिर तृतीय स्थान में है, नीचस्थ है। देखिए, विदेश के कार्यों के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है धीमापन आएगा। ट्रैवलिंग काफी रहेगी 20 तारीख के बाद। यहाँ पर ट्रैवलिंग के पीछे खर्च भी बहुत ज्यादा होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी कोर्ट केस या डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा विवाद से दूर ही रहना है। जितना हो सके उसको शांति से रिजॉल्व करने की या शांति से बैठकर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा रिजॉल्व, मतलब चीजों को आप रिबेलियस होंगे, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर आप झगड़े करेंगे, तो यहाँ पर 20 तारीख के बाद समस्या होगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में 20 तारीख के बाद थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।